पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज अपनी हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत से पहले जो करप्शन 10,000 की थी वो आज 30,000 पर पहुंच गई है। एमएनए राजा रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि तमाम मामलात पर ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती हो गई है, मुशीरों का कोई हल्का नहीं। जिस दिन हुकूमत गई ये टच केस उठाकर चले जाएंगे। इलेक्शन में सियासतदानों को जाना है, वो खुद हर रोज अपने डेरे पर बैठते हैं, मालूम है लोग कितना नाराज हैं। अगले इलेक्शन में हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। राजा रियाज अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कौमी असम्बली रुकन राजा रियाज अपनी हुकूमत पर गिले शिकवे करते हुए कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत से पहले जो करप्शन 10,000 की थी वो आज 30,000 पर पहुंच गई। एमएनए राजा रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि तमाम मामलात पर ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती हो गई है, मुशीरों का कोई हल्का नहीं। जिस दिन हुकूमत गई ये टच केस उठाकर चले जाएंगे। इलेक्शन में सियासतदानों को जाना है, वो खुद हर रोज अपने डेरे पर बैठते हैं, मालूम है लोग कितना नाराज हैं। अगले इलेक्शन में हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। इस हवाले से बात करते हैं लाहौर सिटी वी टुडे के नुमाइंदे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। शुएब हाशमी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं। हमारा राबिता मुनक़ता हो गया, दोबारा से राबिता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज अपनी हुकूमत पर ही फट पड़े। कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत से पहले जो करप्शन 10,000 की थी वो आज 30,000 पर पहुंच गई है। एमएनए राजा रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि तमाम मामलात पर ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती हो गई है, मुशीरों का कोई हल्का नहीं। जिस दिन हुकूमत गई ये टच केस उठाकर चले जाएंगे। इलेक्शन में सियासतदानों को जाना है, वो खुद हर रोज अपने डेरे पर बैठते हैं, मालूम है कि लोग कितना नाराज हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत के एक वजीर के बाद जो दूसरे रुकन कौमी असम्बली हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी के बाद जो है अब कौमी असम्बली के रुकन जो है राजा रियाज, उनकी जानिब से ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं और वो भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं और कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत से पहले जो करप्शन के 10,000 रुपए लिए वसूल किए जाते थे वो अब पीटीआई की हुकूमत आने के बाद 30,000 रुपए तक पहुंच गई हैं। उनका कहना था कि तमाम मामला जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती जो है वो आज भी कायम है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने जो वादे किए थे वो इसके ऊपर पूरा नहीं कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि मशीद जो हैं उनका कोई हल्का नहीं होता। जिस दिन हुकूमत गई उसी दिन ये अपने अटैची केस उठाएंगे और चले जाएंगे। उनका कहना था कि इलेक्शन में सियासतदानों को आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनका ये कहना था कि लोग जब वो हल्के में जाते हैं, अपने डेरे पर बैठते हैं, तो लोग जो हैं वो सख्त नाराज हैं। उनका कहना था कि वो जानते हैं कि लोग पीटीआई की हुकूमत से कितने नाराज हैं। उनके साथ जो वादे किए गए थे वो हुकूमत पूरे नहीं कर सकी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले इलेक्शन में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी और लोगों की नाराजगी को जो वो है वो इस नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से हुकूमत के वज़रा की जानिब से तनकीद जो है वो हो रही है। आज जो पीपल्स पार्टी को छोड़ के जो पीटीआई में शामिल हुए थे राजा रियाज, ये भी हुकूमत से नाराज दिखाई देते हैं। जबकि इसके साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि जो इत्तेहादी हैं उनकी नाराजगी जो है वो भी अभी तक कायम है। चौधरी जो बरादरान जो हैं वो अंदर खाने बिल्कुल हुकूमत से नाराज हैं और इस वक्त हुकूमत के जो है वो 2 धड़े बनने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें से एक धड़ा जो है वो ये कहा जा सकता है कि वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप जो है वो कहलाएगा। जबकि आने वाले दिनों में एक और धड़ा जो है जो मजबूत धड़ा होगा वो भी एक सामने खड़ा हो जाएगा, जो कि इसमें जहांगीर तरीन और उनके जो इत्तेहादी लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो पीटीआई की हुकूमत जो है उसको इस वक्त शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तमाम फवाद चौधरी की जानिब से जो बयान सामने आ रहे थे उसके ऊपर वजीर आजम ने इंतहाई नाराजगी का इजहार भी किया है और वो आने वाले दिनों में फवाद चौधरी से हो सकता है कि वजारत का ओहदा जो है वो वापस भी ले लिया जाए। तो इस सूरत में पीटीआई जो है इस वक्त सख्त तनकीद का निशाना बनी हुई है, क्योंकि एक वजीर के बाद दूसरे वजीर के बयानिए जो हैं वो हुकूमत के लिए तो अच्छे साबित नहीं होंगे। तो अब राजा रियाज की जानिब से बातें जो हैं हुकूमत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। शुएब हाशमी, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए।